हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू संजीता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आज लोग उपस्थित हुए हैं एक बिगेस्ट सीबीएसई न्यूज़ अपडेट के साथ कि जिसमें ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होगा इसके बारे में डिटेलिंग दी गई है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फ़ोन कॉल्स आए, पर्सनली कुछ बच्चे मिले और वो मुझसे यही जानना चाहते थे कि सर आखिर ये एग्ज़ाम कैसे होगा, आखिर हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता कैसे। सही बात है कि अभी तक कोई बच्चे इस प्रकार की प्रोसेस से कभी गुजरा नहीं है और ये भी सही बात है कि आज तक इससे पहले कोई इतनी बड़ी भयानक विपदा हम लोगों के पास कभी आई नहीं है। तो अब ऐसे कंडीशन में जब कोविड का प्रकोप बहुत तेज़ी से चल रहा है तो सरकार ने ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कराने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था जो शायद अब पारित हो गया है। तो 6 जून को इसकी मीटिंग बैठी थी और 6 जून को जब मीटिंग बैठी थी तो जो सीबीएसई के जो जनरल सेक्रेटरी थे अनुराग त्रिपाठी जी, उन्होंने बताया कि 28 जून तक सभी क्लासेस के प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के सारे मार्क्स चढ़ जाने चाहिए। तो इसी वजह से ये ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर आखिरी एग्ज़ाम में उन्हें करना क्या होगा। तो देखिए, मैंने कुछ मल्टीमीडिया, कुछ सोशल नेटवर्किंग साइट्स और कुछ प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कुछ जानकारी इकट्ठा की और इकट्ठा करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कुछ न कुछ आने वाले फ्यूचर में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे हो उसके लिए आप एक प्रकार से अपने आप को तैयार करके रखें। तो मैंने कुछ डेटास कलेक्ट करके उनके आधार पर ही मैंने ये वीडियो बनाया है। तो उसमें ये कहा गया है कि सीबीएसई एग्ज़ाम जो होगा तो उसमें जो पहला पॉइंट है कि एन एक्सटर्नल अपॉइंटेड, एक्सटर्नल मतलब वो एग्जामिनर जो बाहर से आते हैं, यानी एक एक्सटर्नल एग्जामिनर को अपॉइंट किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जिन स्कूलों में एक्सटर्नल अपॉइंटेड हैं वो वही आकर के ऑनलाइन एग्जाम लेंगे, लेकिन अगर जिन स्कूलों के एक्सटर्नल अभी तक अपॉइंट नहीं हुए हैं उनके इंटरनल ही उस सब्जेक्ट का असेसमेंट करेंगे, यानी उनका वाइवा, वही उनका प्रैक्टिकल सब कुछ चेक करेंगे। तो ये दूसरी बात हो गई कि अगर कोई एक्सटर्नल अपॉइंटेड है तो वो आपका एग्ज़ाम लेगा और अगर एक्सटर्नल कोई अपॉइंटेड नहीं है तो इंटरनल ही आपका एग्ज़ाम लेंगे। दूसरा चीज़, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसको लोग मल्टीमीडिया किसी सोशल नेटवर्किंग साइट से जोड़ने की भी बात कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि जूम ऐप पे होगा, कुछ लोगों ने कहा नहीं गूगल मीट पर होगा और कुछ लोगों ने कहा हो सकता है कि सीबीएसई की किसी ऑथेंटिकेटेड साइट पर होगा, लेकिन हाँ ये ऑनलाइन ही होगा क्योंकि इस कोविड पीरियड में किसी टीचर को अपने सेंटर से या वो अपने घर से ही आपका ऑनलाइन असेसमेंट करेगा। तो वो जूम, मीट या फिर किसी सीबीएसई की ऑथेंटिकेटेड साइट होगी। तो आप बच्चों इसके लिए तैयार रहिएगा। दूसरा चीज़ आपके मन में क्वेश्चन होगा, सिर्फ जब वो आपसे इस प्रकार का असेसमेंट लेंगे या इस प्रकार का प्रैक्टिकल एग्जाम लेंगे तो आपको करना क्या क्या होगा, आपको पहले से घर पर क्या क्या प्रिपरेशन तैयार करनी की होगी। तो कुछ नेटवर्किंग साइट पर मैंने जा करके सर्च किया, बहुत खोजा, तो बहुत लोग ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो आप लोगों की प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल रिकॉर्ड होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसे एग्जामिनर खुद चेक करता है। तो अगर आपके प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल रिकॉर्ड हैं तो आप कोशिश करिए कि उनका एक सॉफ्ट कॉपी बना करके तैयार कर लें। सॉफ्ट कॉपी मस्त उस पूरे फाइल की फ़ोटो खींच करके उसका पीडीएफ फाइल तैयार कर लें और पीडीएफ फाइल को अपने मोबाइल फ़ोन में स्टोर कर लें। हो सकता है कि जब आप स्कूल में आएँ तो आपसे वो पीडीएफ फाइल, जब आपका वाइवा होगा तो ये पीडीएफ फाइल हो सकता हो सीबीएसई की साइट पर अपलोड होगा कि हाँ इस बच्चे ने ये रिकॉर्ड बनाया या ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो आप अपने प्रोजेक्ट का सॉफ्ट कॉपी तैयार कर लें। दूसरा चीज़ है कि सर वाइवा कैसे होगा, तो ये जाहिर सी बात है टीचर आएगा नहीं तो वो ऑनलाइन एग्जाम लेगा। तो बच्चों ऑनलाइन जो असेसमेंट होगा वो ऑनलाइन असेसमेंट आपके 3 लेयर पे हो सकते हैं कि वो जो ऑनलाइन वाइवा होगा उनकी 3 लेयर क्या क्या हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो 3 लेयर हैं, या तो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जो भी सब्जेक्ट जाए, आपका फिजिक्स छूटा हो, चाहे आपका केमिस्ट्री छूटा हो या आपके बायोलॉजी छूटा हो, वो आपका हो सकता है। दूसरा प्रैक्टिकल, आपने कौन कौन सा प्रैक्टिकल किया हुआ है उससे संबंधित हो सकता है। और तीसरा प्रोजेक्ट, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उससे संबंधित हो सकता है। तो अब इनसे वाइवा क्या क्या पूछा जा सकता है, तो आप इन चीज़ों की तैयारी अभी से कर लें। जैसे अगर वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा तो निश्चित है वो उस चीज़ का कोई किसी थ्योरी का कॉन्सेप्ट पूछ लेंगे, किसी का डेफिनेशन पूछ लेंगे, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट पर आप विशेष फोकस करें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पर अगर वाइवा हो रहा हो तो।
और दूसरा, अगर प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ पूछ रहे हैं तो इसमें थ्योरीज कि ये जो प्रैक्टिकल है वो किस थ्योरीज पे बेस्ड है। तो विशेषकर केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो प्रैक्टिकल होते हैं वो थ्योरीज पर बेस्ड होते हैं, लेकिन बायोलॉजी के जो प्रैक्टिकल होते हैं वो थ्योरीज पर बेस्ड नहीं होते हैं, वो बेस्ड होते हैं स्लाइड्स पर बेस्ड होते हैं और कुछ आइडेंटिफिकेशन पर बेस्ड होते हैं और ये कह सकते हैं स्पॉटिंग पर बेस्ड होते हैं। तो हो सकता हो कि वो ऑनलाइन एग्जाम में आपको कोई डायग्राम दिखाए और कहे इस पर 5 कमेंट आप हमें बताइए, या बताइए जैसे कोई प्लांट दिखा दिए तो पूछ ले किस फैमिली का है, या अगर कोई बोन दिखा दिया तो आप बताना है मेमेलियन है कि क्या है। इस प्रकार से वो कोई स्पेसिमेन दिखा करके आपसे वो पूछ सकते हैं, उसका क्लास पूछ सकते हैं, उसका क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। और अगर वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है तो आपने बच्चों अपना जो भी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाया है तो उस प्रोजेक्ट को अच्छे से तैयार कर लें, और तैयार करने के बाद आपसे हो सकता है कि वो आपसे पूछ बैठे कि आपने किस सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट तैयार किया है और ये प्रोजेक्ट बनाने में आपने क्या क्या किया है, किस किस चीज़ों की हेल्प ली है, ये प्रोजेक्ट आपका मॉडर्न लाइफ, इस प्रोजेक्ट का मॉडर्न लाइफ में क्या, इस प्रोजेक्ट का मॉडर्न लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर लीजिएगा। तो आप सनी ट्रैक ट्यूटोरियल क्लास पर बने रहिएगा। अगर और भी कोई न्यू या लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी तो मैं आप तक उसको पहुंचाता रहूँगा। तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें।